हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन नॉट बी टुगेदर। यह लिखा गॉर्डन कुक और एलन लिस्ट ने कोलैबोरेटिवली एक साथ, पर जो स्टोरी है वो ज़्यादातर जो होता है गॉर्डन कुक है उसके ही इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो अभी और समय ख़राब न करते हुए चलिए देख लेते हैं इसकी एनालिसिस क्या है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये एक सी वॉयज के ऊपर है, मतलब समुद्र में क्या क्या होता है। ठीक है, यदि आप नाव निकलते हो तो जो इसमें वो कैब है वो सी से रिलेटेड है। तो चैप्टर को ठीक से समझने से पहले जो एक सेलिंग बोट होती है उसके जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये है बायां हिस्सा किसी नाव का, इसको पोर्ट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोर्ट साइड। क्या बोलते हैं? पोर्ट साइड। ठीक है, और इसके अपोजिट जो इधर हिस्सा है, इधर जो दाएं हिस्सा होता है उसको स्टार बोर्ड बोलते हैं। स्टार बोर्ड साइड, याद रखना ये चीज़। ठीक है, नाव का बायां जो हिस्सा है वो पोर्ट साइड और जो दाहिना हिस्सा है वो स्टार बोर्ड साइड। ठीक है, अब चलते हैं मास्ट। मास्ट क्या होता है भाई? मास्ट ये खंबा होता है लकड़ी का या जो भी मेटल का है, जो भी है, इसको बोलते हैं मास्ट। ठीक है, जो कि ये जो सेल्स हैं, ये चीज़ें ये लगाई हुई हैं, इनको बोलते हैं शेल। मेन शेल का मतलब है जब हवा कम होती है तो इसको फहराया जाता है। जिब का मतलब जब हवा ज़्यादा तेज़ होती है तो इसको फहरा दिया जाता है। ठीक है, और जब तूफान का माहौल हो तो दोनों को ही डाउन कर दिया जाता है। याद रहेगा ये मेन शेल, मतलब मेन शेल जो बोलते हैं ना, कपड़े से आकर दिखाई देता हमें, जिसमें हवा घुसती है और ये थोड़ा मुड़ जाता है, फूल जाता है और नाव को आगे धकेलता है, वो शेल होती है। ठीक है, ऐसे ही जिब होता है, परंतु इनका साइज़ अलग अलग होता है। ठीक है, जिब आगे होता है, मेन शेल पीछे की तरफ होता है। ये पल्पिट होता है जो आगे, आपने टाइटैनिक देखी होगी, तो जो आगे नाव के या जहाज़ के बिल्कुल एक तरह से टिप के ऊपर जो खड़ा होने का जो स्थान होता है उसको पल्पिट बोलते हैं। मचान, इसको हम मचान भी बोल सकते हैं। ठीक है, बो का मतलब क्या है? जो ये हिस्सा होता है नाव का सामने वाला, इसको क्या बोलते हैं? बो। क्या बोलते हैं? बो। ये हल है, इस हल का आधा हिस्सा पानी में डूबता है, यहाँ तक पानी आता है, और आधा ऊपर रहता है, इसको बोलते हैं हल। ठीक है, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं या जहाँ पे कमरे बने होते हैं वो होता है खाली जगह जो बचती है, ये जैसे यहाँ पे खड़े होते हैं लोग, इसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। याद रह जाएगा। ये हल। स्टर्न, पिछला हिस्सा क्या बोलते हैं? नाव का स्टर्न, जिस साइड में एक पंखा लगा रहता है। ठीक है, और उस पंखे को क्या बोलते हैं? रडर। क्या बोलते हैं? रडर, जिसकी सहायता से कि नाव क्या है वो आगे धकेली जाती है। ठीक है, ये टिलर। टिलर का मतलब है, इसको रडर को, नाव को डायरेक्शन देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टिलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बाकी कोई ख़ास नहीं है, देखना है देख लो। श्राउड, ये जो रस्सियाँ हैं अलग अलग साइज़ की। ठीक है, इनके अलग अलग नाम हैं, टॉपिंग, लेफ्ट, बैक स्टे। ठीक है, ये रस्सियाँ हैं, ये सब इनके नाम हैं, इनमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जो बताया है उसको थोड़ा याद रखो। क्लियर है? बस इन्हीं चीज़ों का हम चैप्टर में यूज़ करने जा रहे हैं। बाकी तो ये रस्सियाँ ही हैं, लफ, स्टे, श्राउड, टैग। ठीक है, ये रस्सियाँ कपड़े के हिस्से हैं जो इसमें शेल में यूज़ होते हैं, उसके पार्ट होते हैं अलग अलग, हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आगे।
इसमें थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड जो यूज हुए हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या हैं। ठीक है, वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। ए लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस। ठीक है, ज़्यादातर समुद्र के लिए यूज होता है क्योंकि स्पेस की यात्रा इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती, ये तो कभी कभार होती हैं, तो वॉयज स्पेस में भी होती है और सी में भी। लीजर का मतलब होता है खाली समय। ठीक है, फ्री टाइम। क्लियर है, जहाँ पे जब आप आराम करते हो। होनिंग का मतलब होता है सुधार करना, शार्पन या इम्प्रूवमेंट करना। सी फारिंग का मीनिंग होता है नियमित समुद्री यात्रा, रेगुलरली ट्रैवलिंग बाय सी। ठीक है, होनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स, यही है अपनी जो समुद्री यात्रा की जो स्किल्स थी उनके अंदर क्या है, सुधार करना। वुडन हल्ड का मतलब लकड़ी से बना जहाज, जिसकी की जो बॉडी है वो लकड़ी की बनी हो। गेल्स, तेज हवा के झोंके, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, मास्ट होता है खंबा, मैंने अभी बताया आपको। एट्रोसियस होता है दुखदाई, खराब। ठीक है, तो कष्ट देने वाला, कष्टदायी। बैड ऑफ ए वेरी पुअर क्वालिटी, ये भी इसका हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़े है। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, दानवीय, ह्यूज, ऑफ ए वेरी बिग साइज। जिब का मैंने बताया अभी, इसका हिंदी का मीनिंग तो पता नहीं भाई, हम समुद्र में जाते नहीं। जिब का बताया था कि जो ये दो सेल थी ऐसे, ये तो जिब था और एक ये थी मेन सेल। मेन सेल बड़ी होती है, जिब छोटा होता है। ठीक है, नाव में। नोट्स होता है समुद्री गति, समुद्र में कोई नाव किस गति से चल रही है उसको नोट्स बोलते हैं, या हवा किस गति से बह रही है उसको नोट्स बोलते हैं। एनॉर्मस, बहुत बड़ा। लैश का मतलब मारना, लैश होते हैं ना, कोड़े मारते हैं, लैश। ठीक है, तो ऐसे जैसे कोड़े लग रहे हो ऐसे मारना। टू हिट विद अ लॉट ऑफ फोर्स। मूरिंग होती हैं रस्सियाँ, अलग अलग तरह की, जो भी बांधने के काम आती हैं जहाज़ में, याद रखना। लूप होता है फिसलने वाली गांठ। ठीक है, ये इस तरह की जो बनाते हैं ना गांठ, ये इस तरह क्यू शेप में, इसके अंदर से फिसलती रहे। ठीक है, स्टर्न जहाज का पिछला हिस्सा, द बैक पार्ट ऑफ शिप और अबाउट। डॉन का मतलब पहनना, पुट ऑन, वोर। ठीक है, ये वर्ड आया है इस चैप्टर में, सारे ही आए हैं। व्हील स्किन्स का मतलब तेल लगा सूती कपड़ा, जो चिकने कपड़े नहीं होते हैं जो डाइवर पहनते हैं वो है। ठीक है, ज़्यादा इसमें मत जाना डिटेल में, आप करते हैं एनालिसिस। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। ये है गॉर्डन कुक। कौन है ये? गॉर्डन कुक। ये एक तरह से एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। ये चैप्टर क्या है? ऑटोबायोग्राफी, शिवम द्वारा लिखित आत्मकथा। ठीक है, क्लियर है। ये इसकी वाइफ है मैरी, ये इसकी डॉटर है शू, और ये इसका लड़का है जोनाथन। ठीक है, इनको याद रखना। अब ये करते क्या हैं? जुलाई 1976 द नरेटर जो स्टोरी को बताने वाला हमें, जो ऑथर भी है, ये 37-year-old बिजनेसमैन, 37 साल का एक बिजनेसमैन है। हिज वाइफ मैरी, उसकी पत्नी मैरी उसके साथ है। 6-year-old सन जोनाथन उसके साथ है। एंड 7-year-old डॉटर सुजैन या शू सेट शेल। ये 1976 में कहाँ से समुद्री यात्रा शुरू करते हैं? कहाँ से? प्लिमथ, इंग्लैंड से। यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये प्लिमथ है इंग्लैंड में, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे प्लिमथ है। ठीक है, दे विश टू गो राउंड द वर्ल्ड ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी। वे क्या करना चाहते हैं? इस पूरे संसार के चारों तरफ ऐसे घूम के वापस यहीं पे आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूम के आएंगे। ठीक है, क्लियर है? आ गया वो समझ में? ठीक है, तो ये क्या करना चाहते हैं?
पूरे संसार के चारों तरफ घूमना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे कैप्टन जेम्स कुक, जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने किया था 200 साल पहले, हैड डन 200 ईयर्स अर्लियर। ठीक है। दे स्टार्टेड उन्हें स्टार्ट किया एक 23 मीटर लंबी 30 टन वुडन होल्ड लकड़ी की बनी हुई बोट नेम्ड वेव वॉकर। क्या नाम था बोट का? वेव वॉकर। कितनी लंबी? 23 मीटर लंबी, 30 टन का वजन। ठीक है। लकड़ी से बनी हुई बोट में स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब राउंड द वर्ल्ड ऐसे तो जा नहीं सकते। अब एक बात का ध्यान रखना, राउंड द वर्ल्ड जाएंगे तो इनको ऐसे यहाँ से आना पड़ेगा। ये रूट कामयाब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो लैंड लॉक्ड है। ये इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से आएंगे, ऐसे करके जाएंगे। ठीक है। क्लियर है? आ गया वो समझ में? चलिए अब स्टार्ट करते थे प्लीमouth इंग्लैंड से। द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान्ड 3 ईयर। ये जर्नी कितने साल में पूरे करने वाले थे? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। कितने किलोमीटर पूरा करते? 1,05,000 किलोमीटर। ठीक है। पास्ट प्लेजेंटली। तो क्या है, इस 3 साल की जो कि 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी थी, उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो पास हुआ कैसे? प्लेजेंटली, बड़े सुख के साथ, खुशी के साथ। ठीक है। कौन सा पहला पार्ट? उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट किया प्लीमouth से, और कहाँ आगे? यहाँ आगे वो ये जगह है केप टाउन। क्या है? केप टाउन, साउथ अफ्रीका में, ऐसे में। ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये काफ़ी प्लेजेंटली गुजरा उनका, काफ़ी सुख भरा रहा। दे टुक ऑन 2 crewmen, लैरी विजल एंड अमेरिकन हब सिगलर। इन्होंने यहाँ से 2 बंदे हायर किए। कौन? लैरी विजल, ठीक है, लैरी एंड हर्ब। कहाँ से? केप टाउन से। यहाँ से लिए लैरी और हर्ब। क्यों लिए? क्योंकि ये जो जर्नी थी ये काफ़ी इजी थी। क्या थी ये? इजी थी, क्योंकि जो यहाँ पे ओशन है वो काफ़ी पीसफुल रहता है। ठीक है। परंतु जो ये जर्नी आगे, इससे आगे की, ये इंडियन ओशन में है, और इंडियन ओशन ट्रबुलेंट रहता है। ठीक है। मतलब कोई भी एक जैसा मौसम इसमें नहीं रहता है, काफ़ी ट्रबुलेंस रहती है। एस्विस, तो लैरी विजल क्या था? अमेरिकन था। एंड हब सिगलर, एस्विस स्विट्जरलैंड का। टू हेल्प देम, ताकि उनकी सहायता कर सकें, क्रॉस द रफ सदर्न इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर, मतलब निचला हिस्सा। अब यहाँ से ये कहाँ जाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया जाएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो ये जो सी है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? काफ़ी रफ है। ठीक है। इसमें काफ़ी खतरा है। तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। अब ये क्या करते हैं? केप टाउन से बाहर दूसरे दिन, ये है केप टाउन, दूसरे दिन फिर यहाँ से आए होंगे ये। दे फेस्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स। उनको क्या मिली? बहुत ही तेज़ हवाएं मिली। ठीक है। विच ब्लू कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगले कुछ हफ्ते तक ये बहती रही। वेव्स रोज अप टू 15 मीटर्स। जो समुद्री लहरें हैं उनकी 15 मीटर मतलब लगभग 50 फीट ऊंची लहरें इनको दिखाई दी। ऑन December 25 दिसंबर को दे वर 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को वो कहाँ आ गए? लगभग यहाँ आ गए। कितने? 3500 किलोमीटर यहाँ से पहुँच गए। दो द वेदर वॉज वेरी बैड, यद्यपि जो मौसम था काफ़ी ख़राब था। दे एंजॉयड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे। उन्होंने यहीं पे क्या किया? समुद्र में ही, बोट में ही अपना क्रिसमस और न्यू ईयर डे सेलिब्रेट किया। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है क्रिसमस और न्यू ईयर पे, द वेदर चेंज फॉर द वर्स, अब मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। वर्ष का मतलब और भी ज़्यादा ख़राब होना, बैड वर्स वर्स्ट। ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी को, देयर वर माइटी वेव्स, काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें थी। दे वर सेलिंग एट 8 नॉट्स, वे 8 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे थे। दे स्लोड डाउन द बोट, उन्होंने बोट को धीमे कर दिया। बाय ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल, किसको, जो स्मॉल सेल थी, छोटी सेल थी, उसको गिरा कर, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया कि ज़्यादा हवा का प्रेशर न बने। जैसे ये तानी हुई थी ऐसे, तो इसको नीचे ले आए, ठीक है। एंड फास्टेंड मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द हाइंड पार्ट ऑफ द बोट, और उन्होंने एक रस्सी बांध दी, मूरिंग रोप बांध दी इन ए लूप, एक लूप में, अक्रॉस द हाइंड पार्ट ऑफ द बोट, बोट के पिछले हिस्से में। ये कैसे बांधी भाई मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ना तो मैं वहाँ था, ना मैं कभी ज़िंदगी में कभी बोट में गया हूँ। आप गए हो तो शायद आप अच्छे से समझ लोगे। हैंड का मतलब पिछला होता है, ये ज़रूर है, बांध दोगे किसी तरीके से। देन दे अटैच लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स का मतलब ये तो मैं जानता हूँ लाइफ लाइन क्या होती है। जब टर्बुलेंट वेदर होता है, स्टॉर्मी वेदर होता है सी में, तो हम अपने कमर के साथ या बेल्ट के साथ क्या कर लेते हैं, रस्सियाँ बांध लेते हैं, जो कि कहाँ अटैच होती हैं, शिप की बॉडी से अटैच होती हैं, ताकि अगर आप उसमें गिर भी जाओ पानी में तो आप बहकर दूर ना जाएं, उसको बोलते हैं लाइफ लाइन, ठीक है। पुट ऑन वाटर प्रूफ क्लॉथ्स, इन्होंने अपने वाटर प्रूफ क्लॉथ्स पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट्स, लाइफ जैकेट का आपको पता है हवा से भरी जैकेट होती हैं। एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म, और तूफान का इंतजार करने लगे। द फर्स्ट साइन ऑफ द इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, होने वाला। डिजास्टर का मतलब जो दुर्घटना होनी थी, बर्बादी होनी थी, आपदा आनी थी। केम एज पोर्टेंचस, पोर्टेंचस क्या होता है, चेतावनी देने वाला। साइलेंस मतलब बिल्कुल समुद्र क्या एकदम शांत हो गया, बोलते हैं ना तूफान आने से पहले सब कुछ शांत हो जाता है, तो यह एक तरह से अशुभ प्रकार से समुद्र क्या हो गया, शांत हो गया, चेतावनी देने वाला, वार्निंग, ठीक है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा एकदम से रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था बिल्कुल क्या हो गया, काला पड़ गया, मतलब बादल छा गए। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तब एक दहाड़ की आवाज़ आई। एंड ए वेरी ह्यूज वेव, और एक काफ़ी बड़ी क्या आई, लहर आई। ए ट्रेमेंजस एक्सप्लोजन, ट्रेमेंजस का मतलब बड़ा, एक्सप्लोजन मीन्स धमाका। शुक द डेक, मतलब नाव को हिला दिया। द नैरेटर्स हेड स्ट्रक ऑन द व्हील, नैरेटर का जो हेड था, वो जो व्हील होता है ड्राइविंग व्हील शिप का, उसके ऊपर जा लगा। एंड ही फ्लू ओवर द साइड ऑफ द बोट इनटू द वाटर, और वह जाके कहाँ गिरा, बोट से बाहर पानी में, ठीक है। ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, वह लहरों में डूब रहा था। ही एक्सेप्टेड हिज कमिंग डेथ, उसने अपनी आने वाली मौत को स्वीकार कर लिया था, ठीक है भाई। तो ये ऐसी ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी भाई, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 50 फीट हाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी नाव को ही अपने अंदर ले लें। अब क्या होता है, सडनली हिज हेड अपीयर्ड आउट ऑफ वाटर, ऑथर का सिर जो है पानी से बाहर आता है। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर दूर। वेव वाकर वाज अबाउट टू टर्न ओवर इन वाटर, वेव वाकर जो थी पानी में पलटने वाली थी, उलटने वाली थी, मतलब ऊपर ला हिस्सा नीचे और नीचे वाला ऊपर। देन ए वेव थ्रू हर अपराइट, तब एक दूसरी लहर आई और नाव को उसने सही सीधा खड़ा कर दिया, ठीक है। पहले ने उल्टा किया था, दूसरी ने उसको सीधा कर दिया। सक्सीडिंग वेव्स, सक्सीडिंग का मतलब उसके बाद आने वाली जो वेव्स थी। थ्रू द नरेटर अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, रैग का मतलब कपड़े की एक गुड़िया की तरह। जो अगली वेव थी वह नरेटर को, ऑथर को कभी इधर फेंक देती, कभी उधर फेंक देती नाव में, ठीक है, क्योंकि वो डेक के ऊपर था, बाहर था, तो इधर उधर फेंकती रही। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी जो बाईं पसलियाँ थी वो टूट गई। हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड, उसका मुंह जो है खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, ठीक है, और दांत टूट गए थे। ही समहाउ फाउंड द व्हील, उसने किसी तरह से फिर से वो जो ड्राइविंग व्हील था वहाँ तक पहुँचा। एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और जो स्टर्न का मतलब पिछला हिस्सा था उसको अगली वेव से टकराने के लिए तैयार किया। देयर वाज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, ये देख सकते हो, ठीक है, जहाज़ में हर जगह पानी भर गया था। बट ही कुड नॉट लीव हिज प्लेस इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन, परंतु वह क्या था, अपनी जगह को नहीं छोड़ सकता था सिचुएशन, परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए उसकी
छानबीन करने के लिए कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना होता है। सडनली हिज वाइफ, तभी उसकी वाइफ मैरी ओपन द डोर इन द डेक, डेक में उसकी वाइफ आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, एंड शाउटेड दैट दे वर सिंकिंग एज द डेक्स वर ब्रोकन, और चिल्लाई कि वे डूब रहे हैं क्योंकि नीचे जो कमरे थे उनमें पानी भर रहा था। द नरेटर आस्क्ड हर टू टेक द व्हील, नरेटर ने कहा कि आओ तुम नाव चलाओ। देन ही मूव्ड क्विकली टू द डोर, तब वह एकदम से दरवाजे के पास गया। लैरी एंड हाब व पंपिंग वाटर आउट ऑफ द शिप, लैरी और हाब जो थे दोनों अमेरिकन और स्विस, दोनों क्या थे, जहाज़ के पानी को वापस समुद्र में फेंक रहे थे जो जहाज़ में घुस गया था पंप का यूज़ करके। द वुडन बीम्स हैड ब्रोकन, जो लकड़ी के लट्ठे थे जो बॉडी को सपोर्ट कर रहे थे वो टूट चुके थे। द होल स्टारबोर्ड साइड हैड बल्ज्ड इनवर्ड, जो दायां हिस्सा था, स्टारबोर्ड साइड का मतलब दायां हिस्सा था बोट का, बल्ज का मतलब धंस गया, बल्ज का मतलब धंसना, ठीक है, धंसना, इनवर्ड्स अंदर की तरफ धंस गया था। क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज मूव अराउंड नोइजली इन वाटर, हर चीज़ क्या थी, पानी में इधर उधर तैर रही थी, शिप में पानी भर गया था और हर चीज़ तैर रही थी। ही क्रॉल्ड, वह, क्रॉल का मतलब जैसे सांप नहीं चलता है, रेंगना, रेंगना, वह रेंगा। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मतलब किसी तरह से बच्चों के कमरे में गया। शी हैड गॉट अ बिग बम्प ऑन हर हेड, उसकी लड़की का सिर किसी चीज़ से टकरा गया था, इसलिए उसके सिर में बम्प का मतलब एक गोला सा उठ गया था, ठीक है, बाल सी बन गई थी। ही हैड नो टाइम टू अटेंड हर, परंतु उसके पास अपनी बेटी की देखभाल करने का टाइम नहीं था, ठीक है। ही फाउंड अ हैमर, उसने क्या किया, एक हथौड़ा लिया, स्क्रूज, कुछ बोल्ट्स लिए, स्क्रू लिए, एंड कैनवस, कैनवस का मतलब एक तरह से प्लास्टिक शीट ली, एंड स्टार्टेड रिपेयर वर्क, और बोट को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। ही मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, उसने कैनवस को फैलाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और उसने क्या किया, एक तरह से वाटर प्रूफ हैच बना दी, कवर बना दी अक्रॉस द गेपिंग होल्स, जो कि छेद हो गए थे किसमें, मतलब कैनवस का यूज़ करके उसने एक इस तरह से वाटर प्रूफ सिस्टम सा क्रिएट कर दिया था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अब जो ज़्यादातर पानी था वो बाहर की तरफ ही डिफ्लेक्ट किया जा रहा था, मतलब बाहर ही अंदर आता परंतु आके वापस बाहर ही चला जाता था। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, रास्ता मोड़ देना। देन द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, तब जो लैरी और हाब लगे हुए थे उनके पंप ने क्या किया, वो जो जहाज़ में कचरा कूड़ा था उसकी वजह से वो ब्लॉक होने स्टार्ट हो गए, अब वो भी काम छोड़ रहे थे। डेबरी का मतलब क्या होता है, मलबा, जो जहाज़ में मलबा था उसकी वजह से उन पंप ने भी काम करना छोड़ दिया था। द इलेक्ट्रिक पंप हैड ए शॉर्ट सर्किट, और इलेक्ट्रिक पंप क्या था, शॉर्ट सर्किटेड हो गया था। वाटर लेवल रोज अप डेंजरसली, जो वाटर लेवल थे वो बड़े ही डेंजरस तरीके से ऊपर हो रहे थे, मतलब पानी आ ही रहा था शिप में भी। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देयर वर टू स्पेयर हैंड पम्प्स, के दो और भी हैंड पंप पड़े हैं, हैड बीन पुल्ड अवे बाय करंट्स अलॉन्ग विद द फोस्टे सेल। अब उसने देखा कि जो स्पेयर हैंड पंप थे वो भी क्या थे, पुल्ड अवे, बहा दिए गए, किसके द्वारा, तेज करंट के द्वारा, तेज लहरों के द्वारा, अलॉन्ग विद द फोस्टे सेल, जो फोस्टे सेल थी उसके साथ, एंड द जिप, जिप को भी बहा ले गई। द डिंगीज, जो छोटी छोटी नाव होती हैं, डिंगी का मतलब एक तरह से रबड़ की नाव होती हैं ये, जिसमें कि अगर जहाज़ डूब रहा है इसके ऊपर आप बैठ सकते हो। एंड द मेन एंकर, और जो जहाज़ का मेन एंकर, एंकर ये इस तरह का होता है ना जो उस पानी में डालते हैं जहाज़ को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। तो इस मतलब कहने की बात थी, जो मेन चीज़ें थी शिप के अंदर इनकी, उनको ये जो लहरें थी वो बहा के ले गई। ही सर्च अनदर इलेक्ट्रिक पंप, उसने खोजा दूसरा कोई इलेक्ट्रिक पंप, कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और इसको एक आउट पाइप से जोड़ा, एंड वाटर वाज पम्प्ड आउट थ्रू आउट नाइट, और पूरी रात ये क्या करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे। दे गोट नो रिप्लाइज फ्रॉम देयर मेडे कॉल्स, मेडे कॉल क्या होती है, जब कोई जहाज़ डूबना शुरू होता है तो इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जहाज़ का कैप्टन क्या करता है, उसके ऊपर मेडे कॉल करता है। मेडे का मतलब क्या है, हम डूब रहे हैं, हमारी जान बचाओ। SOS भेजता है, सेव आवर सोल्स, क्या बोलते हैं SOS को, सेव आवर सोल्स,
ठीक है, हमारी आत्मा को बचाओ मतलब हमें बचाओ। तो इन्होंने ऐसे कॉल की थी परंतु कोई उनको बचाने नहीं आया। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंगली, शू का जो सिर था वो सूज गया था बड़े ही चिंताजनक तरीके से। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो आंखें थी बड़ी बड़ी काली पड़ गई थी। एंड ए डीप कट ऑन हर आर्म, उसके बाजू पर क्या था, एक डीप कट लगा हुआ था। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ, ये एक ही दिन का काम था, 2 जनवरी में इतनी घटना होगी। अब 3 जनवरी की सुबह क्या होता है, द पम्प्स हैड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोर्ड, जो पानी जहाज में इकट्ठा हुआ था पंप ने उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया था और लेवल था उसको कम कर दिया था। ईच ऑफ देम टुक रेस्ट फॉर 2 आवर्स टर्न बाई टर्न, हर कोई 2-2 घंटे का रेस्ट ले रहा था। ठीक है, मतलब पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे ये और 2-2 घंटे के रेस्ट पर 2-2 घंटे की शिफ्ट में मतलब काम कर रहे थे। दे हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट द वेव वॉकर, अब उनको 15 घंटे हो गए थे जिंदा बचे हुए, मतलब तैरते हुए या जो भी है, मतलब अपनी बोट के ऊपर यात्रा करते हुए। सिंस द वेव हिट द वेव वॉकर, जब पहली वेव ने क्या किया था, वेव वॉकर को हिट किया था। बट शी वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक देम टू ऑस्ट्रेलिया, परंतु जो ये जो वेव वॉकर थी, बोट थी, अब उनको ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकती थी, वो इतनी मजबूत नहीं रह गई थी। ही चेक्ड द चार्ट्स, अब जो ऑथर है वो क्या करता है, चार्ट पढ़ने जाता है। ही कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, वो देखता है कि पूर्व की तरफ कुछ 100 किलोमीटर पर 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं। ठीक है, ही होप्ड, वह आशा करता है, टू रीच ले एम्स्टर्डम, कि वह ले एम्स्टर्डम में पहुंच जाएंगे। एक फ्रेंच आइलैंड है ये, ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जहाँ पे कि जो फ्रेंच हैं वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद, दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब उन्होंने जहाज़ का जो पानी है बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर ही रख लिया, मतलब पूरा पानी निकाल दिया उन्होंने बाहर। नाउ दे हैड टू कीप पेस विद द वेव, नाउ दे हैड टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब उनको क्या करना था, जैसे ये उनकी नाव है तो जितना पानी अंदर आ रहा था बस उसको ही बाहर निकालना था, बाकी तो उन्होंने क्या किया, बाकी इन्होंने जो लेवल था वो कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को कुछ बीफ, पता नहीं गाय का मांस होता है शायद, वो उसको मिल गया। एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कुछ बिस्किट मिल गए, उन्होंने कहा ये एम्स्टर्डम आइलैंड है, तो ये यहाँ से यहाँ इनको हिट किया। ठीक है, और इसके बाद ये यहाँ पहुँच जाएंगे अभी। ठीक है, ये फ्रांसीसी हैं। ठीक है, और इनको जाना है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, लगभग 2 दिनों में उन्होंने पहली बार भोजन किया। देयर रिलीफ वाज शॉर्ट लिव्ड, परंतु यह जो उनका आराम था, रिलीफ क्या होता, आराम था, यह जो सुख की सांस थी छोटी ही थी। एट 4 PM, 4 बजे शाम को, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्ड अप, फिर से काले बादल छाने शुरू हो गए। विद इन एन आवर, 1 घंटे बाद, द विंड वाज बैक टू 40 knots, 40 की स्पीड से जो हवा थी वो बहने लगी। द सीज वर गेटिंग हायर, फिर से लहरें उठनी शुरू हो गई। ठीक है, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, द वेदर बिकेम वर्स, मौसम और ख़राब रहा। बाय डान ऑफ जनवरी 5, डान का मतलब क्या है, सूर्योदय, 5 जनवरी के सूर्योदय के समय, देयर सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली डेंजरस, उनकी जो परिस्थिति थी वो बेहद ही खतरनाक थी। द नरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, नरेटर अंदर चला गया अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने, उनको थोड़ा आराम महसूस कराने। जॉन आस्क्ड, जॉन पूछता फादर से, इफ़ दे वर गोइंग टू डाई, क्या पापा हम मरने जा रहे हैं। द नरेटर ट्राइड टू एश्योर हिम, नरेटर ने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की दैट दे कुड मेक इट, शायद वे पहुंच जाएंगे। देन जॉन सेड, जब जॉन ने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब इकट्ठे रहें तो। ठीक है, तो एक मतलब 5-6 साल का बच्चा अपने फादर को बोलता है कि पापा मरने से डर नहीं लगता, यदि हम इकट्ठे मर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितनी ब्रेवरी की बात है, यही तो इसकी थीम है चैप्टर की। मतलब थीम क्या है कि हाउ द करेज कैन ब्रिंग यू आउट ऑफ डिफिकल्टीज इवन व्हेन देयर इज़ नो होप। ठीक है, और सेकंड थीम बनेगी द नरेटर्स courage, determination, strong determination and his skillful captaincy was able to save all of them. ठीक है,
द नरेटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू रिस्पॉन्ड, नरेटर के पास अभी कोई वर्ड नहीं थे इस बच्चे की बातों का जवाब देने के लिए। ही डिटरमिन्ड, वह उसने दृढ़ निश्चय किया, टू फाइट द सी, कि वह लड़ेगा समुद्र से। टू प्रोटेक्ट द वीक स्टारबोर्ड साइड, उसको सुरक्षित करने के लिए जो कमज़ोर पड़ चुके दायां हिस्सा था स्टारबोर्ड साइड। ही डिसाइडेड टू स्टॉप द शिप विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, उसने निर्णय किया कि वह शिप को रोके रखेगा, किससे, जो अनडैमेज, बगैर डैमेज हुआ जो पोर्ट हल था, ठीक है, फेसिंग ऑन द कमिंग वेव्स, के जो दूसरा हिस्सा था पोर्ट हल था, पोर्ट साइड का जो हिस्सा था नाव का, मान लो ये आपकी नाव होगी, ठीक है, ये नाव होगी, तो ये वाला इधर वाला हिस्सा तो स्टारबोर्ड साइड हो गया, जो ये हिस्सा था ये पोर्ट साइड था। अब वो क्या करता है कि ये हिस्सा तो चलो डैमेज हो गया भाई, तो क्या करता है कि अब जैसे ही वेव आओगी तो वो नाव को इस तरह से मोड़ देगा, मान लो उधर से वेव आ रही है इस साइड से, तो नाव को क्या करेगा, इस साइड ऐसे मोड़ लेगा ताकि जो वेव का हिस्सा है वो इस हिस्से पे टकराए, ना कि दाहिने हिस्से पे, ठीक है, और जहाज को वो खड़ा रखे। ही यूज्ड, उसने प्रयोग किया, एन इम्प्रोवाइज्ड का मतलब तुरता फुर्ती में बनाया हुआ, मतलब ऐसे था नहीं एंकर इनके पास, वो तो बहा ले गए थे। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती परंतु हम चीज़ों को जोड़कर बना लेते हैं। उसने एंकर बनाया, इम्प्रोवाइज किया, ऑफ हैवी नाइलॉन रॉप, भारी जो बड़ी लाइन रॉप थी उससे, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, पैराफिन एक तरह से फ्यूल के रूप में काम आता है, ठीक है, पैराफिन ऑयल, तो उसने जो प्लास्टिक बैरल थी पैराफिन की उनको यूज़ किया और नाइलॉन रॉप थी उससे एक इम्प्रोवाइज्ड एंकर बनाया, ठीक है, ताकि वो जहाज़ को स्टेबल रखे। मोर वाटर रश्ड इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स इन द इवनिंग, जो टूट चुके फट्टे थे, प्लैंक का मतलब अब जहाज़ ऐसे तो नहीं है, जहाज़ तो फट्टों से ही बनेगा ना, तो जो प्लैंक टूट चुके थे उनसे और भी ज़्यादा पानी अभी अंदर आ रहा था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 जनवरी की मॉर्निंग पे द विंड बिकेम लेस सीवियर, हवा धीमी पड़ गई। सीवियर का मतलब होता है गंभीर होना, ठीक है, तो वो थोड़ी ही कम हो गई, लेस हो गई। द नरेटर गोट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए, पता नहीं क्या मैथमेटिकल है ये। ही मेड क्विक कैलकुलेशंस, उसने कैलकुलेशन की। ही केम इन एंड गेव हिम ए कार्ड, शू केम इन, सी नहीं शू, शू केम इन, उसकी लड़की अंदर आई, एंड गेव हिम ए कार्ड सी हैड मेड, और उसको एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड द नरेटर, उसने उसके ऊपर कार्टून बनाए थे, किसके, मैरी के, उसकी मम्मी के, और नरेटर उसके पापा के, ठीक है। इट ऑल्सो हैड ए मैसेज, इसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा हुआ था, एक्सप्रेसिंग, जो कि प्रदर्शित करा था लव एंड थैंक्स, अपने फादर के लिए प्यार और उसका धन्यवाद। एट 2 PM, 2 बजे शाम को, आफ्टर चेकिंग कैलकुलेशन चेक करने के बाद, द नरेटर आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, उसने कहा कि जहाज़ को 185 डिग्री पे घुमाओ। ही कुड देन एक्सपेक्ट टू सी एन आइलैंड अबाउट 5 PM, कि शायद 5 बजे तक हम उस आइलैंड में पहुंच जाएंगे। देन ही वेंट बिलो, तब वह नीचे गया। क्लाइम डाउन हिज बंक, बंक होता है जहाज़ में जो सोने का हिस्सा होता है ना, ऐसे बनते हैं लेयर में, ठीक है, यहाँ सीढ़ी लगी रहती है, यहाँ से चढ़ो और सो जाओ यहाँ पे। एंड डोज ऑफ, और सो गया, डोज का मतलब सो जाना। ही वोक अप एट 6 PM, शाम को 6 बजे उठा। जॉन एंटर्ड, जॉन अंदर घुसती है। एंड आस्क्ड, और पूछती है, इफ़ ही कुड एम्ब्रेस हिज डैडी, कि क्या वह अपने पापा को गले लगा सकती है, सॉरी जॉन लड़का, क्या वह अपने पापा को गले लगा सकता है। सी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू जो थी, यहाँ पे शू आएगा, शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, लड़की उसके पीछे थी। दे कॉल्ड हिम द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि वह सबसे अच्छे पापा हैं संसार के। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन। दे इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे हैड फाउंड द आइलैंड, उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया कि उनको आइलैंड मिल गया है। द नरेटर रस्ट ऑन डेक, नरेटर दौड़कर डेक पे गया, ऊपरी हिस्से पर गया। ही शॉ द आउटलाइन ऑफ द आइलैंड ऑफ एम्स्टर्डम, ले एम्स्टर्डम, उसने ले एम्स्टर्डम नाम का आइलैंड ढूंढ लिया था। और उसकी आउटलाइन क्या होती है बच्चों, जब हम दूर से किसी चीज़ के देखते हैं तो हमें केवल बाउंड्री से दिखाई देती है, ठीक है, ऐसे, तो ये आउटलाइन थी। दैट नाइट दे एंकर्ड ऑफ शोर, उस रात उन्होंने जो अपना एंकर था, जहाज़ था, वो समुद्र से कुछ, जैसे ये यहाँ पे लैंड है,
ये सी है, तो यहाँ से खड़ा कर लिया थोड़ा किनारे से अंदर ही। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, अगले सुबह जो सारे 28 इनहेबिटेंट थे ऑफ द आइलैंड, इनहेबिटेंट होता है रहने वाले, निवासी इस आइलैंड के, चीयर्ड देम, उनको क्या किया, चीयर किया, एंड हेल्प देम एश्योर, और उनको किनारे पर आने में मदद की। एश्योर का मतलब किनारे पर आना। आफ्टर रीचिंग द लैंड, ज़मीन पर पहुंचकर, द नरेटर थॉट ऑफ लैरी एंड हार्वी, नरेटर ने, कैप्टन ने किसके बारे में सोचा, लैरी और हार्व के बारे में। दे हैड बीन चीयरफुल अंडर डायरेस्ट स्ट्रेस, वे दोनों बड़े ही खुश मिजाज रहे। डायरेस्ट का मतलब जो भयानक स्ट्रेस थी, दबाव था, उसके दौरान भी वे मतलब हंसमुख बने रहे। मैरी हैड स्टेड एट द व्हील, मैरी व्हील पर ही रही, उसने ड्राइविंग व्हील को नहीं छोड़ा। फॉर दोज क्रूशल आवर्स, उन महत्वपूर्ण घंटों में। देन ही थॉट ऑफ हिज 7-year-old गर्ल, तब उसने सोचा अपनी 7 साल की लड़की के बारे में। हु डिड नॉट वांट देम टू वरी अबाउट हर हेड, जो नहीं चाहती थी कि उसके फादर चिंतित हों, वरी हों, चिंतित हो, अबाउट हर हेड इंजरी, उसमें उसके सिर में लगी चोट के प्रति। एंड ऑफ द 6-year-old बॉय, और उस 6 साल के लड़के के बारे में। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर रोज़ ये बात बोलता हूँ पर आउटपुट दिखाई नहीं देता। चलो ये भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार काम तो कर लो यार। कमेंट करके तो बता दिया यार वीडियो कैसी बनी। आदमी कोशिश करता है अपनी तरफ से अच्छी बनाने की, पर आप लोग ही बता सकते हो कैसे बनी। ठीक है।